हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, अंतिम दिन में आपको क्या पढ़ाना चाहिए, कहां से पढ़ाना चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये, तो आप हमारा नोट्स ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन रामबाण नोट्स है हमारा। इस नोट से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 20 अप्रैल को। तो फटाफट इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो मात्र 49 रुपए में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं एंड हम आपका एग्जाम के बाद एडमिशन भी करा देंगे बहुत ही कम फीस में, मात्र 50,000 में। ठीक है ना? ईयरली एग्जाम होगा। एग्जाम जब आप देने आओगे तो जिनका एग्जाम रहेगा, रहने की बिल्कुल फ्री फैसिलिटी हम लोग के द्वारा दी जाएगी। तो फटाफट इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। चलिए भाई, आज की क्लास का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है? बताइए कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। सभी को गुड आफ्टरनून। पूजनी नहीं होता, पूजनी होता है। ठीक है ना? तो ये तो दोनों गलत हो गए। पूजनी होता है, ठीक है ना? पौराणिक होता है, पुराणिक नहीं होता है। निरपराध, ये आपका सही है। ठीक है, चलिए। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद धन अपि। बताइए कौन सी संधि इसमें, फटाफट जवाब दीजिए। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो अभी कभी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे। यद्यपि में जो संधि है यण संधि हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, अपना हाथ जगन्नाथ लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बताइए सभी लोग, इसका सही अर्थ क्या होगा इसका? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बताएंगे सब लोग। अधजल गगरी छलकत जाए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की दीन ज्यादा हाँकता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लज्जा के मारे मुंह नहीं दिखाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कि नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा अपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। यहाँ पे पढ़िए आप लोग, चारों में से बताइए कौन सा सही है इसमें। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। मैं दिल्ली में सरिता बिहार में रहता हूं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, शुद्ध वाक्य है। चलिए 57 का जवाब दीजिए। किसी आदमी को बुला लो, ये आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना? चलिए इसका जवाब दीजिए। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। ये प्रधानमंत्री ने अपनी अर्थ नीति स्पष्ट कर दी थी, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है ना? चलिए, यहां पे आपको बताना है, नीचे दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और अपने सही उत्तर को इंगित कीजिए। जिसका वर्णन ना किया जा सके उसके लिए क्या होगा? अवर्णी, वर्णी, वर्तनी, दर्शनी। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णीय हो जाएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? विश्वसनीय हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए
मुमुक्षु हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नास्तिक में कौन सा समास है? नास्तिक में, नास्तिक में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक जो है विशेषण है? बताइए, किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? यहाँ पे सार्वजनिक लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा अशुद्ध हो गया प्रिंटिंग टाइम में। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है? कोई आदमी मिलने आया है, इसमें है। ठीक है, चलिए। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? 64 को जवाब दीजिए। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो ठूंठ खड़ा है, इस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? राजीव नहीं है इसमें, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है? बाल का, सीखी नहीं है भाई इसमें। वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? वक्र का, वक्र शब्द का सही विलोम क्या है? रिजु हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अतिवृष्टि शब्द का सही विलोम क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। अतिवृष्टि का, तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहां पे लिखा हुआ है ह्यूमन इटेरियन के लिए पारिभाषिक शब्द है क्या? क्या हो जाएगा? सांसारिक, परमश्रेष्ठ, मानवीय, मानवकृत, मानवीय हो जाएगा। ठीक है ना, ह्यूमन इटेरियन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कलिया में प्रत्यय बताना है कौन सा है? कलिया में प्रत्यय बताना है सभी को। लिया प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, मां प्रत्यय है, इया प्रत्यय है। कलिया में प्रयुक्त प्रत्यय है कौन सा? इया प्रत्यय है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है कौन सा? ई प्रत्यय योग से, ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है कौन सा? भारती, आदरणी, स्वर्गीय, शासकीय, ई प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है कौन सा? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब जरूर देना। ठीक है ना। किस क्रमांक में भीति भीति शब्द युग्म का सही अर्थ है? बताइए, भीति भीति शब्द युग्म का सही अर्थ किसमें है? तो भीति का हो जाएगा डर, और भीति का दीवार, जैसे यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस क्रमांक में जो है सूत सुत शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? ये वाला सारथी पुत्र हो जाएगा। ठीक है ना, शुत मीन्स पुत्र। किस क्रमांक में कृतज्ञ कृतज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है इसमें? ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, कृतज्ञ उपकार मानने वाला और कृतज्ञ उपकार न मानने वाला। ओके, चलिए। किस क्रमांक में कलश कुलिस शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताना है, बताइए सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा कलश का, आपका ये घड़ा हो जाएगा, कुलिस का वज्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तिरस्कार में बताइए, तिरस्कार में उपसर्ग बताना है। तिरस उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अतिथि में नहीं हुआ है। ठीक है ना, चलिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग के प्रयोग से शब्द के अर्थ में जो है परिवर्तन आता है, या जो है शब्द के अर्थ में अपरिवर्तन रहता है, क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर बताइए सब लोग। बताएंगे सब लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपसर्ग के प्रयोग से क्या होता है? उपसर्ग प्रत्यय से जरूर आपके क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है उपसर्ग के प्रयोग से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनोहर में कौन सी संधि है? बताइए, मनोहर में कौन सी संधि है?
विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है ना। दिग्दर्शक शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां पे गद्यांश आ गया है। गद्यांश के प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। इस गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सबसे पहले आपको प्रश्नों को पढ़ना है, फिर उत्तर देखना है। तो इस गद्यांश का जो मुख्य विषय है मातृ सेवा है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मातृ सेवा है, ठीक है। आप पढ़ लेना, इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना, या तो ऐसे ही आप पढ़ सकते हो ये, ठीक है ना। चलिए, हम पर मात्र ऋण है क्योंकि माता ने हमें पाला पोसा है, विचार करना सिखाया है, जन्म दिया है या बोलना सिखाया है। तो इसका उत्तर में भी आपको मैं ढूंढ के दिखाई दे रहा हूं कि हम पर जो है मात्र ऋण है क्योंकि माता ने हमें क्या दिया है, ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन ध्यान रखिए। ये स्टार्टिंग से जब आप लोग पढ़ेंगे, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक जननी हमें जन्म देती है, एक आंगन में खेल कूद कर तथा खा पीकर हम पुष्ट होते हैं और हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें जो है सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है, यह काम तो तलवार की धार चलने का है। सभी लोग उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। प्रश्न भूल गए हैं तो आप देख सकते हैं। हम पर सबसे अधिक मातृभाषा का ऋण है क्योंकि ढूंढिए, सब लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। पहली ही लाइन पे यहाँ पे है कि क्या आपने कभी इस बात का पर जो है गंभीरता पूर्वक विचार किया कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किसका योगदान है? माता का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हम पर सबसे अधिक मातृ ऋण है, मातृभाषा का जो है ऋण है क्योंकि वह जो है यहाँ पे हमें पूरी तरह से मनुष्य बनाती है, ठीक है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बनकर रह जाते हैं। रेखांकित अंश का जो है क्या अर्थ है? बताइए, 84 का जवाब दीजिए सब लोग। रेखांकित अंश का क्या अर्थ है? ना अपनी बात कह पाते हैं, ना दूसरों की समझ सकते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संस्कृत की भाषा के पहले कौन सी भाषा थी आपको बताना है। प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है कि भगवान बड़े दयालु हैं, वो सबकी सुनती हैं, या आप वाह वे क्या आएगा यहाँ पे? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फटाफट जवाब दीजिए 86 का। भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं, तो वे आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप बताइए, बम विस्फोट में आज 50 लोगों का क्या हो गया? तो बम विस्फोट में आज 50 लोगों की मृत्यु हो गई। यहाँ पे ये वाला आएगा, ये डी वाला, ठीक है। चलिए, इसमें बताइए कि संस में जो है त्रुटि है इसमें। कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया। यहाँ पे जो नहीं आएगा, ठीक है ना। सी वाले में आपका ये, ठीक है, इस वाले में आपकी जो है त्रुटि है। चलिए, उसी प्रकार आपको 89 में जवाब देना है। आपने इनकी बात सुन ली, अब मेरी भी सुनने की कृपा करो। ये बात सुन ली ये नहीं होना चाहिए सही से, ठीक है, इसमें अशुद्ध है। चलिए, यहाँ पे 90 का जवाब दीजिए। वही बताना है आपको, किस में त्रुटि है, नहीं त्रुटि है तो बताना है। असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। कारण यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है?
तेज नहीं है, बाकी सब हैं आपके अग्नि के पर्यायवाची। ठीक है, चलिए। उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनिए। उन्नति शब्द का सही विलोम शब्द विकल्पों में से चुनिए। अवनति। पत्थर की लकीर मुहावरे का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। पत्थर की लकीर मुहावरे का दृढ़ रहना हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का काव्यत्री हो जाएगा। कई बार मैं बता चुका हूं, रट गया होगा। चलिए, यहाँ पे वह मेरा धन नहीं दे रहा है, लगता है, यहाँ पे आपको भरना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। टेढ़ी अंगुली से घी निकालना है। ठीक है ना, चलिए। वह मेरा मतलब धन नहीं दे रहा है, तो टेढ़ी अंगुली से ही घी निकालना पड़ेगा, मतलब गलत कार्य करके। भोजन करने की इच्छा के लिए उचित शब्द क्या होगा? बुभुक्षा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, पद्यांश के रचनाकार हैं कौन? बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, पद्यांश के रचनाकार है रहीम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? साकेत, सभी को पता है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? परसों की क्लास में मैंने बताया था ना, बहुव्रीहि समास। इनमें आपका होता है दोनों, बट अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर बहुव्रीहि पे आपको टिक करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिलाषा का पर्यायवाची नहीं है इसमें? तो इसमें आपका मनोरथ है, कामना है, आकांक्षा है। मनोहर नहीं है इसमें अभिलाषा का पर्यायवाची। ठीक है ना, ये आपके थे हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो मात्र 50,000 में हम आपका बीएड करा देंगे, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से करवा देंगे। ईयरली आपका एग्जाम होगा, वर्ष में एक बार आपको एग्जाम देने आना है। ठीक है, कोई भी जानकारी लेनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, हमसे मिलना चाहते हो तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, आप आकर मिल सकते हो। बाकी नोट्स को भी परचेज कर सकते हो, कम समय में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।